पटना ब्रांच सबसे बेस्ट ब्रांच है। यहाँ हमारे ट्रेनर बहुत अच्छे हैं, पंकज सर हैं और राजीव सर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं हम लोगों को। और कोई भी डाउट होता है तो किसी भी टाइम पूछते हैं तो वो क्लियर कर देते हैं सर। कॉलेज का जो पढ़ाई पढ़ाया गया और जो सिविल गुरुजी में आपका 1 महीना का ट्रेनिंग हुआ, दोनों में क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है? सर कॉलेज की पढ़ाई में और सिविल गुरुजी की पढ़ाई में बहुत फ़र्क है। अगर एक अंदाज़ा बताए तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोगों ने एस्टिमेशन सीखा था और इसके कंपेयर में और कॉलेज के कंपेयर में सर लगता है कॉलेज में 10% ही हम लोग को पढ़ाया गया और यहाँ पे हमें 100% पूरा बताया जाता है, पूरा डिटेल्स में सर। तो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट इंजीनियर पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी, जहां सिविल इंजीनियर करियर की बात होती है। आज देखिए हमारा ये जून बैच के इंजीनियर्स यहाँ पे साइट पे परफॉर्म कर रहे हैं। आज इन लोग ब्रिकवर्क लेआउट परफॉर्म कर रहे हैं। बात करें तो 1 तारीख से इनका क्लासेस स्टार्ट हुआ था, आज हमारा 26वां दिन है। तो इसमें इन लोगों को बहुत कुछ सीखे हैं, तो अपनी ट्रेनिंग जैसे मिलेंगे और जानेंगे क्या कुछ इनका 1 महीने का सफर कैसा रहा, कितना कुछ सीखे हैं। पहले दिन की कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें और आज की कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो कितना कुछ चेंजेज आया है। इंजीनियर्स, आपने एक कहावत सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा नहीं भरता है, लेकिन इंजीनियर्स ये आपको बता दें, ये आपका कहावत अधूरा है। अगर हम बात करें वही बूंद बाई बूंद, अगर एक एक बूंद अगर कंसिस्टेंसी अगर डरता रहे, अगर एक एक बूंद अगर घड़ा में जाता रहे तो एक ऐसा टाइम आएगा जो घड़ा भर जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप 1 दिन मेहनत करते हैं तो आप में कोई चेंजेज नहीं आएगा, 2 दिन मेहनत कर रहे हैं तो कोई चेंजेज नहीं आएगा, लेकिन हर एक दिन प्रतिदिन आप एक एक दिन जोड़ के मेहनत कर रहे हैं तो आप में आने वाले 2 महीने, आने वाले 4 महीना बहुत कुछ ज़्यादा चेंजेज आ जाएगा। तो इसी तरह से इन लोग एक एक दिन बिताते हुए इन लोग का 1 महीने का सफर बीत गया है। तो आज हम जानेंगे कि 1 महीने के अंदर में इनका कितना स्किल्स बढ़ा है, इनके अपने माइंड में कितना कुछ नए सीखे हैं, पहले क्या नहीं आता था और क्या आ गया है। अगर बात करें, अगर बाहरी दुनिया में अगर जाएंगे, अगर 1 महीना कंप्लीट करने के बाद ही अगर जाते हैं तो बाकी इंजीनियर से ये कैसे अलग दिखेंगे। तो आइए अपने इंजीनियर से मिलते हैं और जानते हैं 1 महीने का सफर इनका कैसा रहा। तो देखिए यहाँ पे हमारे इंजीनियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको एक एक इंजीनियर से हम मिलाते हैं यहाँ पे। तो जो सबसे पहले हमारे इंजीनियर्स हैं, तो हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और कहाँ से यहाँ पे आए थे ट्रेनिंग करने के लिए। मेरा नाम उज्जवल कुमार है, मैं भागलपुर बिहार से आया हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए। और यहाँ पे ट्रेनिंग करने में कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। पहले बहुत मेरा जीरो नॉलेज था, एक भी नॉलेज नहीं था सर, साइट पे क्या होता है, कैसे होता है। और अभी आके बहुत कुछ हमने सीखा, जैसे एस्टिमेशन सीखा, उससे पहले हमने लोगों ने यूनिट कार्बन सीखा, फिर एस्टिमेशन सीखा, फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने सर्वेइंग सीखा, सर्वेइंग में फ्लाई लेवलिंग सीखा, डिफरेंशियल लेवलिंग सीखा, और उसके बाद प्रोफाइल लेवलिंग सीखा। प्रोफाइल लेवलिंग करके हम लोगों ने कैसे करके कटिंग और फिलिंग कितना इमेक्टमेंट में आएगा वो हमने सीखा। और 1 महीना में इतना कुछ सारे कुछ अच्छे सीख लें या सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं कि हाँ सीख लिए? नहीं सर, आप पूछ सकते हैं, सारा चीज अब दिख रहा है सर, देख रहे हैं सर पूरा साइट पे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं बता सकते हैं एक बार? ये हम लोग ब्रिक का लेआउट कर रहे हैं, जैसे कि ब्रिक वर्क लेआउट कर रहे हैं। जैसे कि कभी भी क्लाइंट को हमको दिखाना होता है ना कि हमारा साइट पे कैसे आपका कहाँ पे किचन दिखेगा, कहाँ पे बेडरूम दिखेगा, कहाँ पे सारा चीज दिखेगा, वो हम क्लाइंट को एक लेआउट करके दिखा सकते हैं। अगर हम बात करें जो पहले दिन आप यहाँ आए थे क्लास करने के लिए और आज आपका लगभग 1 महीना कंप्लीट होने वाला है, हाँ, तो अपने आप में आप कितना प्रोग्रेस देखे हैं, क्या कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिला है? बहुत चेंजेस आया है सर। जैसे कि पहले हम लोग कुछ पता नहीं था, कैसे एस्टिमेटिंग करते हैं, कैसे सर्वेइंग करते हैं, ऑटो लेवल चलाते हैं, ये सब चीज़ नहीं पता था सर। अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है मेरे अंदर। तो अब लग रहा है कि हाँ एक रियल में इंजीनियर बन रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल लग रहा है सर। तो सिविल गुरुजी के बारे में आप क्या बोलना चाहिएगा? सिविल गुरुजी ये जो कर रहे हैं, ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, सिविल गुरुजी को बहुत दिल से धन्यवाद है, क्योंकि इतने कम प्राइस में इंजीनियर लोगों के लिए ये ट्रेनिंग सुविधा लाए हैं। तो ये सर का बहुत बड़ी मेहरबानी है हम लोग के ऊपर। अगर हम बात करें सिविल गुरुजी के रेटिंग के बारे में, तो कितना रेटिंग देना चाहिएगा 5 ऑफ 5 में? 5 में 4.9 देना चाहेंगे सर। और ये जो आप पटना ब्रांच में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, पटना ब्रांच के लिए आप क्या कहना चाहिए? पटना ब्रांच सबसे बेस्ट ब्रांच है। यहाँ हमारे ट्रेनर बहुत अच्छे हैं, पंकज सर हैं और राजीव सर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं हम लोगों को। और कोई भी डाउट होता है तो किसी भी टाइम पूछते हैं तो वो क्लियर कर देते हैं सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने नेक्स्ट इंजीनियर से मिलते हैं और जानते हैं उनका 2 महीने का सफर कैसा रहा। तो अपने बारे में बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ और कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद आसिम है, मुजफ्फरपुर से आया हूँ। पहले आप बताइए कब के पास आउट आप हैं? सर मैं 2020 के पास 2020 के पास आउट हैं। तो जो आप 4 साल थे, 4 साल क्या कर रहे थे? सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, कुछ डिसऑर्डर हो गया था, उसकी वजह से मैं घर पे ही था सर। आफ्टर उसके बाद से तबीयत सही हुआ तो मैंने सिविल गुरुजी के बारे में देखा, फिर यहाँ आके ऑन साइट एक्सपोजर
लिया। तो जो कुछ आप सोच के आए थे सिविल गुरुजी में, यस जो सर। घर बैठे आप यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, फेसबुक वीडियो देखे होंगे, तो जो कुछ आप वहाँ पे देखे थे यहाँ पे आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ हाँ, वो सब रियल सिनारियो है, वो चीज़ में रियल सब कुछ हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है सर। मेन प्रैक्टिकल के लिए आए थे। जो भी हम लोगों ने कॉलेज में पढ़ा है वो ऑन सर पेपर पढ़ा है, लेकिन यहाँ जो साइड एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो मेन जो सर जॉब का नीड है, जो एसेंशियल है, तो वो सर वो चीज़ मिल रहा है सर, वो सिविल गुरुजी के माध्यम से वो मिल रहा है तो 2 महीने में आपका क्या क्या कवर हो चुका है, कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ लिए हैं, एक बार सर। बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर। सर पहला यूनिट कन्वर्जन हुआ, फिर उसके बाद से एस्टिमेशन हुआ, एस्टिमेशन टोटल इवन प्लम्बरिंग तक हुआ है। उसके बाद से सर हम लोग फिर हाईवे निकाले हैं, फ्लेक्सिबल क्या होता है, रिजिड क्या होता है, उसका एम्बैंकमेंट होता है। फिर उससे पहले हम लोग सर्वेइंग पर रहते हैं, जो होता है फ्लाई लेबलिंग होता है, कंटूरिंग कैसे किया जाता है, प्रोफाइल लेबलिंग में क्या है, कहाँ कटिंग फिलिंग होगा, कहाँ मिट्टी कटेंगे, कहाँ मिट्टी भरेंगे, ये सब सर ऑन साइट पे ये सब कुछ देखने को मिला है सर। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे जो इंजीनियर हैं जो घर बैठ के वीडियो देखते हैं, उनको बोला जाता है कि हाँ 2 महीने में आपको इतना कुछ सिखाया जाएगा, यस सर। जैसे एस्टिमेशन सिखाया जाएगा, लेआउट सिखाया जाएगा, बिलिंग सिखाया जाएगा, बीबीएस सिखाया जाएगा। तो वो 2 महीना में जो कुछ जो वादा किया जा रहा है वो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है या नहीं सिखाया जा रहा है? हाँ हाँ, वो चीज़ तो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट के ऊपर भी है, डिपेंड करता है क्या स्टूडेंट्स है उसको एग्जीक्यूट आपको कर रहे कैसा हैं लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है नहीं यहाँ नहीं पे ट्रेनिंग करने बिल्कुल पे? सर 100% सर आ रहा है, आप अच्छा सिविल लग रहा गुरुजी के बारे में क्या बोलना चाहिएगा? है। हाँ ठीक है, सिविल गुरुजी आप लोग ज्वाइन कीजिए, जो घर बैठे हैं, जो पास आउट हो गए हैं, जो सिनारियो रियल टाइम सिनारियो साइट का लेना चाहते हैं, वो बेशक ज्वाइन करें। चलिए बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद। sir. अपने देखिए नेक्स्ट इंजीनियर से मिलते हैं और जानते हैं उनका 1 महीने का सफर कैसा रहा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और कहाँ से आप आए थे ट्रेनिंग करने के लिए? मेरा नाम मोहम्मद इजहार है, मैं बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ और उसके मैं पास आउट 2024 का हूँ, अभी जस्ट पास आउट हूँ। उसके बाद मैं सिविल गुरुजी का रिसर्च किया, यूट्यूब पे गूगल पे शॉर्ट वीडियो हमने देखा, उसके ज़रिए हम सिविल गुरुजी का पटना ब्रांच में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो आप बताइए, आप रिसेंटली जो पास आउट कॉलेज से हैं, तो कॉलेज का जो पढ़ाई पढ़ाया गया और जो सिविल गुरुजी में आपका 1 महीना का ट्रेनिंग हुआ, दोनों में क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है? सर कॉलेज के पढ़ाई में और सिविल गुरुजी के पढ़ाई में बहुत फ़र्क है। अगर एक अंदाज़ा बताए तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोगों ने एस्टिमेशन सीखा था और इसके कंपेयर में और कॉलेज के कंपेयर में सर लगता है कॉलेज में 10% ही हम लोग को पढ़ाया गया और यहाँ पे हमें 100% पूरा बताया जाता है, पूरा डिटेल्स में सर कैसे होता है। अगर हम बात करें, कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे बाजू में ही हमारा इधर प्रोजेक्ट वगैरह जो बन रहा है, अगर इस प्रोजेक्ट का अगर आपको एस्टिमेशन निकालने के लिए दे दिया जाता है, एस्टिमेशन निकाल पाएंगे? ये सर एस्टिमेशन बहुत आसानी से निकाल देंगे सर, इजी मेथड है सर। जैसे कोई अभी एस्टिमेशन अभी तक नहीं जाना है, कोई अभी नहीं स्टार्ट किया, पढ़ा नहीं है, तो उसको एस्टिमेशन बहुत बड़ा टॉपिक लगता है। आपने पढ़ लिया एस्टिमेशन के बारे में, तो एस्टिमेशन क्या है, वो हार्ड है या आसान है? एस्टिमेशन बहुत ईजी है सर, बहुत बहुत आसान आसान है। चलिए आप बताइएगा, आपका जो सफर 1 महीना का रहा कैसा रहा? सर 1 महीने का सफ़र यहाँ पे बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे पहले हमें सिविल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन सिविल गुरुजी पटना ब्रांच में ज्वाइन करने के बाद हमने बहुत कुछ सीखा। पहला दिन हमारा हुआ था यूनिट कन्वर्जन, जिसमें हम फीट और मीटर के बारे में सीखे थे, फिर एस्टिमेशन सीखे, फिर लेआउट सीखे, उसके बाद सर्वेइंग सीखे। अगर हम बात करें सिविल गुरुजी जो हमारे जो 21 ब्रांचेज में रन कर रहे हैं, यस तो सर। अदर ब्रांचेज से पटना ब्रांचेज अलग कैसे है? सर बहुत फ़र्क है इसमें बहुत सपोर्ट मिलता है टीचर लोग का भी और स्टूडेंट लोग भी मिल के हम लोग आपस में डिस्कशन भी करते हैं, इसलिए डिफरेंट है सर। आप सिविल गुरुजी को कितना पॉइंट देना चाहिएगा? सर 10 में 9.5। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने Thank you, नेक्स्ट इंजीनियर से मिलते हैं जो हमारे यहाँ पे हैं। आप अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आनंद चौपाल है, हम समस्तीपुर बिहार बिलोंग करते हैं। हमें जो 2020 पास आउट है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर से, उसके बाद हम 2 साल है जो रोड वर्क में काम किए हैं। 2 साल रोड वर्क काम करने के बाद फिर हम सिविल गुरुजी का ट्रेनिंग ज्वाइन किए। मेरा मुख्य उद्देश्य यही था जो ट्रेनिंग लगाने का। 2 साल हम वहाँ पे काम किए, लेकिन जो 2 साल में जो हमको नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए था एज ए साइड इंजीनियर का, जो कि हमको वहाँ से नहीं मिल पाया, जिसके कारण हम है जो एज ए सोशल मीडिया के साइड से सिविल गुरुजी के बारे में पता किए, तो फिर वहाँ से हमको जानकारी मिली, तो फिर हम सिविल गुरुजी के पास आए ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर आए, जब मेरा फर्स्ट डे था, वहाँ से लेकर कभी 1 महीना तक का जो मेरा सफ़र रहा बहुत ही अच्छा रहा। मेरा करियर का जो भी स्किल बहुत डेवलप हुआ है। फर्स्ट डे जो मेरा स्टार्ट हुआ था यूनिट कन्वर्जन का, यूनिट कन्वर्जन में हमको सिखाया गया था जैसे कि फीट फैमिली, उसके बाद मीटर फैमिली होता है। ये फीट में जो होता है जो 1 2 3 जो ऊपर टाइप से ऊपर में लिखा रहता है, पास लाके दिखाइए थोड़ा सा इसके बारे में। इसमें देखिए
जो ऊपर में 1 2 3 4 5 6 है, ये मेरा इंच को इंडिकेट करता है। और नीचे में जो 1 2 3 4 5 6 है, ये मेरा सेंटीमीटर का इंडिकेट करता है। उसके बाद ऐसे ही चलिएगा, जैसे 10 के बाद 1 आ गया, तो ये मेरा क्या है, 10 के बाद 12, 12 के बाद यहाँ एक दिखा गया, क्योंकि ये मेरा इंडिकेट कर रहा है 1 फीट है, ये 1 फीट होता है। वैसा ही है जो 30 सेंटीमीटर बराबर 1 फीट भी हो जाएगा, मेरा यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। उसके बाद हम सीखे थे जो एस्टिमेशन के बारे में। एस्टिमेशन में हम लोग पहले चलते हैं, जैसे टाउनशिप लेआउट, उसमें प्लॉटिंग करते हैं। उसके बाद सेंट्रल लाइन लेआउट। एस्टिमेशन में उसमें पार्ट बाय पार्ट आता है, जिसका जैसे कि ब्रिक वर्क हो गया, बीम वर्क हो गया, लिंटर बीम हो गया, स्लैब बीम स्लैब, हर चीज़ का उसका एक एस्टिमेशन, क्वांटिटी निकालना, प्लम्बिंग तक का जो भी उसका है, पूरा बिल्डिंग का चाहे कोई भी पार्ट का एस्टिमेशन निकालना, बिलिंग उसका करना, ये सब हमने यहाँ पे सीखा है। उसके बाद है जो हम लोग यहाँ पे लेवलिंग का काम सीखे हैं, जो कि प्रोफाइल लेवलिंग होता है, डिफरेंशियल लेवलिंग। उसके बाद है जो प्रोफाइल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, इस सब के बारे में हम लोग है जो यहाँ पे नॉलेज लिए हैं, जो कि हमारे साइट पर है। जो खुद ट्रेनर जो है पंकज सर और राजीव सर खुद आते थे साइट पर लेकर के, और वहाँ पे हमको अच्छी तरह से गाइड करके सिखाया जाता है। यहाँ पे यही सब अभी तक सीखे हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे यहाँ पे और कुछ सीखे NH के बारे में। NH के बारे में भी है जो बहुत अच्छा से यहाँ पे नॉलेज मिला। उसके बाद कुछ हमको हेल्प मिला था, जो रोड वर्क में काम किए थे उससे भी हेल्प यहाँ पे मिला। उससे ज़्यादा यहाँ पे NH के बारे में पढ़ाएगा, तो फिर वहाँ से और अच्छा से हम सीखे हैं यहाँ पे बहुत कुछ। जैसे कि आपने बताया कि 2 साल आपने साइट पे काम किया है, 2 साल साइट पे काम किया और यहाँ पे आपने ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी सर। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहा है, वो कितने साल एक्सपीरियंस वाले इंसान को वहाँ पे साइट पे कम्पीट कर सकता है? जैसे हम बात करें कि जो यहाँ सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग ले रहा है, आपने 2 साल साइट पे काम किया है, तो यहाँ पे अगर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कितने साल एक्सपीरियंस के बराबर वो काम कर सकता है वो? जी सर, ऑफकोर्स, क्यों नहीं। यहाँ पे जो 2 महीना का ट्रेनिंग लेने के बाद यदि वैसा जो चाहिए स्किल, यहाँ पे यदि पूरा एफर्ट के साथ स्किल ले लेते हैं, तो आप है जो साइट पर जाने के बाद 2 ढाई 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ आप बराबर मैच में खड़ा हो सकते हैं। वहाँ से आप कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ आप काम कर सकते हैं। मैंने बात करें कि जो एक साइट पे 3 साल 3.5 साल काम कर चुका है, वो एक बंदा, और जो यहाँ सिविल गुरुजी से 2 महीने का ट्रेनिंग किया है, जी, दोनों कंपेयर में सर जी लगभग आपका बराबर रहेगा। यानी जी सर। जो भी फ्रेशर इंजीनियर्स है, वो अगर साइट को उनको नॉलेज देंगे, तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग करना चाहिए, ट्रेनिंग लगाना चाहिए। सिविल गुरुजी में आइए, इतना कम प्राइस में है, जो यहाँ पे अच्छा एक है, जो यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। जो भी करना चाहते हैं अपना कैरियर में स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, सिविल गुरुजी को आप संपर्क कीजिए। आप सिविल गुरुजी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अगर कोई एक लाइन में अगर बात बोलने के लिए बात आए, तो सिविल गुरुजी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सिविल गुरुजी के बारे में यही बोलना चाहेंगे सर, वेरी वेरी थैंक यू, जो ये इंस्टीट्यूट खोल कर रखे हम लोग को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, जो हमारे नॉलेज के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, आपने देखा जो हमारे 10 ईयर्स हैं, आपको बताएं कि 1 महीना का सफर कैसा रहा, क्या कुछ सीखे हैं, क्या कुछ जाने। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे साइट पे भी इन लोग काम कर रहे हैं। आज इन लोग जैसे ब्रिकवर्क लेआउट कर रहे थे। तो अगर इंजीनियर्स आप भी अपन जिंदगी में अगर हताश हैं, निराश हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हो, अगर थक चुके हैं, अगर आपसे गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रहा, आप परेशान है कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, तो करना कुछ नहीं है, बस सिंपल से आपको फोन उठाना है, कॉल लगाना है 9111001234 पे, और पता करना है कि आपका जो सपना था वो कैसे पूरा हो कर सकता है। सिविल गुरुजी आपको कैसे हेल्प कर सकता है आपको सपना पूरा करने के लिए। तो इंजीनियर्स देखिए, देर नहीं करिए, ऑलरेडी आप देर कर चुके हैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हुए। ये भी एक तथ्य है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता है, और एक गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। आज बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, अपने सपनों को जीना है, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है। हर एक जीवन में नया अपॉर्चुनिटी आता है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से स्किल सीखना पड़ेगा, ताकि आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। तो इंजीनियर्स कॉल करिए, ट्रेनिंग करिए। आपको कॉल करने के लिए आपको एक बार फिर से नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9111001234 पे कॉल करना है और पता करना है कैसे आपका सिविल गुरुजी हेल्प कर सकते हैं। इंजीनियर्स एक बात जरूर बोलेंगे, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सोचते हुए नहीं रहना है। अगर सोचते रहिएगा तो बहुत देर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाना जाइएगा तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टी आएगा, लेकिन जैसे ही अगर आप पहला कदम बढ़ा लेते हैं तो आप जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाइएगा। तो इंजीनियर्स मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।